Good morning to all of you. Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. Today my topic is about Parliament. पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद का क्या मतलब है? देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सबसे पहले इस वर्ड को आपको समझना होगा और इस वर्ड को समझने से पहले डेमोक्रेसी को समझना होगा। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, यानी कि जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल और फ्रॉम द पीपल, यानी कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना। तो इसमें जब सारी चीज़ें पब्लिक के लिए हैं तो पब्लिक के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसमें सारी की सारी जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। लेकिन इतनी बड़ी कंट्री में केवल एक रिप्रेजेंटेटिव से गुजारा नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, यानी कि संसदात्मक लोकतंत्र। इसको हिंदी में बोला जाता है संसदात्मक लोकतंत्र। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, संसद बनाई गई है और संसद के दो पार्ट्स हैं, दो हाउसेज हैं। फर्स्ट हाउस है लोकसभा और सेकंड हाउस है राज्यसभा। अब जो लोकसभा है, लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। इसका मतलब ये है कि लोकसभा जो है वो आम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको लोअर हाउस बोला जाता है। और अपर हाउस का मतलब ये है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वो एमएलए चुन करके भेजते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं राज्य को, इट मींस स्टेट को। तो इसलिए ये जो लोकसभा है इसके आम चुनाव होते हैं, राज्यसभा के आम चुनाव नहीं होते। इसका जो है लोकसभा के हर 5 साल के बाद, यानी आफ्टर एवरी 5 years देयर इज अ इलेक्शन सिस्टम फॉर लोकसभा। और लोकसभा के लिए पूरी की पूरी कंट्री को जो है वो डिफरेंट वार्ड्स में बांट दिया जाता है। जो हमारा चुनावी क्षेत्र होता है आम लोकसभा चुनाव का, वो अलग होता है। जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि जो यमुनानगर है वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट जो हमारा चुनावी क्षेत्र है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा जो जगाधरी का है वो जगाधरी चुनाव क्षेत्र अंबाला के साथ जुड़ा हुआ है। और मिस्टर रतन लाल कटारिया हमारे एमपी हैं। तो देखिए, इसके मेंबर को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा, इसके मेंबर को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा, बट ये मेंबर है लोकसभा के और ये मेंबर हैं राज्यसभा के। सेकंड स्टेप क्या है कि इसके जो मिनिमम टू मैक्सिमम मेंबर्स, यानी मिनिमम मेंबर देयर शुड बी 545 टू 550 इलेक्टेड, यानी कि चुने हुए जो लोकसभा के मेंबर हैं जिन्हें जनता चुनती है, जिन्हें आप लोग चुनते हो, वो 545 से 550 हो सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर। कई बार ये 545, 548, 552 मतलब मैक्सिमम 552 तक जा सकते हैं। तो जितने भी मतलब कि इलेक्टेड मेंबर होंगे और उसके साथ 2 नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि मैंने 552 का एग्जांपल लिया है तो 550 मैंने इलेक्टेड ले लिए हैं, यानी कि हमने चुना है। 550 मेंबर्स को हमने चुना है एंड 2 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ आ जाइए आप राज्यसभा। राज्यसभा के टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। 250 मेंबर में से 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, यानी कि 238 मेंबर्स को डिफरेंट स्टेट्स की सीट्स होती हैं राज्यसभा की। जैसे कि हरियाणा जो है अपने यहाँ से 5 मेंबर को चुन करके भेजता है, लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उसमें पब्लिक भाग नहीं लेती। जो हमारे एमएलए हैं, हरियाणा में 90 एमएलए हैं, उन 90 एमएलए में से 5 एमएलए एवरी ईयर, आफ्टर एवरी ईयर जो है वो चुन करके हरियाणा से भेजे जाते हैं। ऐसे ही सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश से भेजे जाते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट मेंबर्स मिले हुए हैं कि आपने इतने इतने मेंबर चुन करके राज्यसभा में अपर हाउस में भेजने हैं। अब क्या है, ये है डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका, ये भी मैंने आपको बताया ही है कि आम चुनाव के लिए सारे के सारी कंट्री को अलग अलग इलेक्शन एरियाज में बांट दिया जाता है, चुनावी क्षेत्र में बांट दिया जाता है।
और उस हर एक चुनावी क्षेत्र में से एक एक मेंबर, खड़े तो चाहे 5 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, लेकिन जिसको मेजोरिटी मिलती है उसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके संसद में बिठाया जाता है। और इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम लोग पब्लिक जो है, जैसे इसमें डायरेक्टली हम वोट डालते हैं, इसमें हम डायरेक्टली वोट नहीं डालते। हमारे एमएलए जो कि हमने पहले ही चुन करके भेजे हुए हैं, वो अपने में से चुन करके 250 मेंबर्स को, मतलब टोटल पूरी ओवरऑल स्टेट्स 250 मेंबर चुनते हैं। लेकिन ये इसका जो टेन्योर है, देखिए इन दोनों के टेन्योर यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो दोनों का अलग अलग है। जैसे कि लोकसभा का है 5 इयर्स, यानी कि हर 5 साल बाद आपको पता है चुनाव होते हैं और दोबारा से लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। सारी की सारी लोकसभा भंग हो जाती है। ये बात आप गौर से सुनिए कि लोकसभा सारी की सारी भंग होती है, नई लोकसभा हर 5 साल बाद चुनी जाती है। लेकिन जो राज्यसभा है इसको हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, यानी कि ये कभी भी पूरे का पूरा खत्म नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि 250 मेंबर जो आपके ये हैं 250 मेंबर सारे के सारे एक ही बार में रिटायर होंगे, नो। इसके जो है एवरी 6 ईयर, हर 6 साल बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और उन 1/3 की जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है हर 6 साल के बाद इसमें चेंजिंग होती है, लेकिन कुछ ही मेंबर्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा के सारे सदस्य जो है दोबारा से चुने जाते हैं और दोबारा से प्रॉपरली गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स, देखिए पार्लियामेंट एक सदन, इस सदन के आगे 2 सदन, एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है ये जो कि हमारे भारत में सुप्रीम पावर माना जाता है, क्योंकि जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे पार्लियामेंट में होते हैं। और पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो लोकसभा की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये क्या है, लोअर हाउस, यानी कि आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे ही कोई भी जब कानून पास किया जाता है, पहले बनाया जाता है, तो बनाने के लिए लोकसभा के 2/3 मेंबर अगर उसको पास कर दें तभी कोई कानून पास होता है। और लोकसभा जब पास कर देती है तो उसे राज्यसभा को फॉरवर्ड करती है। राज्यसभा के भी 2/3 मेंबर्स का उसमें एग्री होना जरूरी होता है, तभी वो कानून पास होता है। तो ये आपके सामने मैंने कंपाइल्ड स्ट्रक्चर रखा है जो कि आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर एज ए सब्जेक्ट आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस में जो ये टॉपिक है उसमें आपको कवर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।